राजा की शपथ और रानी का बलिदान एक अमर प्रेम गाथा। राजा सोमदेव अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। दरबार में सन्नाटा पसरा है। तभी संदेशवाहक घोड़े पर आता है और हांफते हुए समाचार देता है। संदेशवाहक घबराए स्वर में बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन ने युद्ध की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, यदि आप अपनी रानी वासंती को उनके हवाले कर दें तो वह युद्ध नहीं करेंगे। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। राजा सोमदेव के चेहरे पर तनाव की रेखाएं गहरी हो गईं। उनकी शपथ थी कि वह अपने राज्य के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस बार बात उनके हृदय के सबसे करीब थी, उनकी प्राणप्रिय रानी वासंती। राजा सोमदेव महल के अंदर गए, जहां रानी वासंती मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थीं। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर संकल्प की झलक थी। उन्होंने राजा की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, महाराज, यदि मेरे त्याग से राज्य बच सकता है तो मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं, समर्पण के लिए भी है। राजा कुछ कह नहीं पाए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन वह जानते थे कि अब कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से उन्होंने रानी को विक्रमसेन के पास भेजने का निर्णय लिया। जैसे ही रानी विक्रमसेन के महल पहुंची, वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। राज्य की नदियां सूखने लगी। महामारी फैल गई। जनता त्राहिमाम करने लगी। राजा विक्रमसेन को यह देखकर भय सताने लगा। उन्होंने अपने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा, रानी वासंती का प्रेम और बलिदान इतना पवित्र है कि इसे छल से पाने वाला कोई भी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रेम का श्राप है। राजा विक्रमसेन घबरा गए। उन्होंने सोचा, जिसे प्रेम से पाया नहीं जा सकता, उसे बलपूर्वक पाकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने राजा सोमदेव को संदेश भिजवाया। मैंने प्रेम के आगे घुटने टेक दिए। अपनी रानी को वापस ले जाइए, अन्यथा मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा सोमदेव खुशी और आशंका के साथ विक्रमसेन के महल पहुंचे। जब उन्होंने रानी वासंती को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि प्रेम किसी भी प्रतिज्ञा से बड़ा होता है। रानी वासंती मुस्कुराईं और बोली, महाराज, प्रेम में कोई हार जीत नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। राजा सोमदेव और रानी वासंती का प्रेम एक बार फिर जीत गया। राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा खुशी से झूम उठी। महल के प्रांगण में राजा और रानी एक साथ बैठे और पूरे राज्य में यह प्रेम कथा अमर हो गई।